So, good morning, children. You know, there are certain people whose pictures you can see on the screen. Do you know who's this man? This is whom we call early man. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? आदि मानव। और ये आपको मालूम है कहाँ कहाँ मिलते थे? बहुत साल पहले, जब मम्मी भी नहीं पैदा हुई थी, आप भी पैदा नहीं हुए थे, आपकी दादी भी पैदा नहीं हुई थी। बहुत साल पहले की बात है। ठीक है, तो बहुत साल पहले उस टाइम कोई सिटी नहीं थी, कोई टाउन नहीं था, कोई विलेजेस नहीं थे। और जो मानव था ना, वो कहाँ रहते थे? वो भी जंगलों में जानवरों के साथ रहते थे। Man used to live in jungles as there were no cities, towns and villages. ठीक है, और उस टाइम वो क्या करते थे? वो पेड़ों से फल फूल पत्ते तोड़कर अपना पेट भरते थे, क्योंकि उनको खाना बनाना भी नहीं आता था और उनके पास घर भी नहीं था। तो वो मालूम है कहाँ रहते थे? वो केव्स में रहते थे, वो गुफाओं में रहते थे। और अपना जो समय था वो पेड़ों के नीचे बिता लेते थे। ये देखिए, इस तरह की गुफा होती थी, केव्स होती थी, जिसमें वो रहते थे। चलो, आज हम आपको एक ऐसे ही आदि मानव के ग्रुप से मिलाने चलते हैं। देखते हैं वो ग्रुप क्या कर रहा है। देखिए, ये है वो ग्रुप। और आपको मालूम है एक दिन क्या हुआ? क्योंकि वो पेड़ों से फल फूल खाते थे ना तोड़कर, एक दिन उन्होंने एक सेब तोड़ा और उसे खाया, क्योंकि उनको भूख लगी थी और वो खाना तो बना नहीं पाते थे। तो उन्होंने वो फल सेब तोड़ा और खाया। और आपको मालूम है सेब के अंदर क्या होता है? सबने देखा है ना? सीड्स। ठीक है, तो जब उन्होंने सीड्स को चखा, उन्हें अच्छा नहीं लगा। फु, 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 ये क्या है? और क्या हुआ? उन्होंने सारे जो सीड्स थे वो जमीन पर थूक दिए। अब क्या हुआ? उसके ऊपर लोग वहां से चलने लगे, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, क्योंकि वो तो वहीं रहते थे। तो धीरे 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 क्या हुआ? जो वो सीड्स थे वो जमीन के अंदर चले गए। ठीक है, और वो वहां दब गए। थोड़े दिन बाद क्या हुआ? बहुत जोर से बादल गरजे, बिजली चमकी और क्या होता है? बारिश गिरने लगी, छम 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 छम। लेट्स नॉट अनम्यूट आवरसेल्व्स प्लीज, थैंक यू। तो क्या हुआ? बादल गरजे और छम छम बारिश गिरने लगी। और उस टाइम क्या हुआ? सारे आदि मानव जो थे अपनी गुफा के अंदर चले गए, है ना, क्योंकि वही उनका घर था। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि जहां वो सीड्स गिरे थे ना, तो वहां छोटे छोटे पौधे उगने लगे। और धीरे धीरे वो पौधे बड़े होने लगे और उसमें फल आने लगे। ये सब जो था, वो जो उस ग्रुप का लीडर था ना, वो बहुत ध्यान से देख रहा था और उसे कुछ समझ में आया। उसने सबको अपने पास बुलाया और बोला कि तुमको मालूम है मैंने क्या ध्यान से देखा? कि जो वो सीड्स थे ना, जब हमने उनको मिट्टी में दबाया तो क्या हुआ? नए पौधे उग गए। तो इसका मतलब है कि हम सीड से नए पौधे उगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें तो बहुत सारा पानी चाहिए। ठीक है, तो उसमें से जो ग्रुप में से एक, पता है आदमी क्या बोला? सुने क्या बोलता है वो? कि हमारे यहाँ के पास एक बहुत बड़ी नदी है, वहां से हमें बहुत सारा पानी मिल सकता है। क्योंकि उन्हें तो बहुत सारा पानी चाहिए था। तो सभी को ये बात समझ में आ गई और वो उस दिन से नदी के पास जाकर रहने लगे।
है ना। तो आप देखेंगे शुरू में जितने भी जो लोग रहते थे ना, सब नदी के पास रहते थे। अब क्या हुआ, उनमें से जो एक मेंबर था, उनके ग्रुप का जो एक मेंबर था, वो क्या करता था, उसका क्या काम था कि जितने भी फलों के सीड्स जो भी कोई खाता था वो इनको इकट्ठा करता था और उनको उगाने के लिए जमीन में दबाता था। अब देखें वो जब ये काम कर रहा था एक दिन, तो क्या हुआ, देखिए इस तरह से उसको उसको जमीन में दबाना पड़ता था। अब देखें उस दिन क्या हुआ। इन्हें इन्हें जमीन में दबाऊं कैसे? ये तो अंदर ही नहीं जा रहे। क्या करूं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये तो अंदर ही नहीं जा रहे। हम्म। और बच्चों, तुमको मालूम है जब वो फल तोड़ते थे या कोई जानवर उन पर अटैक करता था, तो उनको कुछ वेपन्स यूज करने पड़ते थे अपने बचाव के लिए, ठीक है। और जो वो वेपन्स होते थे वो बहुत शार्प होते थे, क्योंकि उनको उनको मारना होता था और अपने आप को बचाना होता था और घायल करना होता था जानवरों को। पर ये वाले जो वेपन्स थे वो सब नहीं बना पाते थे। ये देखें कौन बनाता था। अरे भाई, मुझे मिट्टी के अंदर इन सीड्स को दबाना है। क्या तुम्हारे पास कुछ है जिससे मैं ये कर सकूं? किसान भाई, मैं देखता हूँ। मुझे लगता है ये औजार तुम्हारे काम आएगा। लगता तो है। चलो, मैं कोशिश करता हूँ। देखता हूँ कि मेरा इस औजार से काम होता है या नहीं। अरे वाह, मजा आ गया। इस औजार से तो मेरा काम आसान हो गया। After some months, the farmer has grown a lot of vegetables and fruits. He distributes them amongst his friends and families. लेकिन अभी भी उसके पास बहुत सारा सामान बच गया। अरे, मेरे पास तो बहुत सामान बच गया है। देखो, मैं इसको कहाँ रखूं? मैंने तो बहुत फसल उगाई है। ये सारा तो खराब हो जाएगा। हम्म अरे भाई, तुम सब परेशान क्यों हो भाई? क्यों परेशान हो तुम? देखो ना, हम सब ने इतने सारे फल और सब्जियां उगाई थी, सबको दे दिया, लेकिन अभी बहुत बचे हैं। क्या करूं भाई? मैंने यहाँ से कुछ दूरी पर एक समूह देखा है। क्यों ना हम ये सारा सामान वहीं रखाएं? हम्म कह तो तुम ठीक रहे हो भाई, लेकिन हम्म, जाओगे कैसे? मेरे पास भाई बैल है। लेकिन उन पर इतना सामान लादोगे कैसे?
कह तो तुम सही रहे हो भाई। अरे क्या हुआ भाई? क्या कोई परेशानी? हाँ भाई, ये सामान यहाँ से ले जाना है, लेकिन कैसे ये सामान यहाँ से वहां ले जाएं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए। मेरे पास कुछ है, मैं कुछ बनाता हूँ अभी। देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। तुम इसमें सामान रख सकते हो अपना और दूर तक लेकर जा सकते हो। पर इसमें तो तुम्हें इसको बैल के साथ जोतना पड़ेगा और लेकर जाना पड़ेगा। पर इसे तुम दूर तक नहीं लेकर जा सकते। ये चलेगा कैसे? चलो मैं फिर से कुछ सोचता हूँ, कुछ बनाता हूँ। अरे मुझे तो सॉल्यूशन मिल गया। देखो ये कुछ राउंड राउंड सा है और ये तो चल रहा है। तो ऐसा तो मैं कुछ अपनी बैलगाड़ी की अपनी कार्ट के नीचे लगा सकता हूँ, जो एक व्हील बन जाएगा और उससे मेरी गाड़ी चल पाएगी, है ना? ये तो मजेदार सॉल्यूशन है। चलो मैं आपके लिए अभी टायर वाली गाड़ी बनाता हूँ। ओके भाई, देखो अब तुम्हारी ये गाड़ी जो है ये चल पाएगी। इसमें तुम अपना सामान लादकर और बैल जोतकर दूर दूर तक लेकर जा सकते हो। वाह भाई, धन्यवाद, शुक्रिया। ये पहिए और कार्ड बनाकर तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अरे भाई, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ और भी है। अगर तुम्हें कभी नदी पार करके कहीं जाना पड़े तो मैंने उसके लिए भी एक नाव बनाई है। तुम इस नाव से भी दूर दूर तक अपना सामान लेकर जा सकते हो। हाँ भाई, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर होता है। धन्यवाद, शुक्रिया, आपने मेरे लिए ये बनाया। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। बच्चों, आपको मालूम है ये अंकल इन पत्तों और लकड़ी को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इन्हें अलग अलग पेड़ों की पहचान है। वे ये भी जानते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी किस बीमारी में असरदार होती है।
अरे भाई, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आहा, मेरे पेट का दर्द तो गायब हो गया। तो बच्चों, आपने देखा कि कैसे धीरे धीरे हर तरह के हेल्पर्स हमारी लाइफ में आए। जैसे जैसे हमारी जरूरत पड़ी, हम ही में से एक ने, जो कि उस काम को करने में या तो इंटरेस्टेड था या उसे वो बहुत करने में उसके पास स्किल थी, तो उसने वो काम किया और वो उस नाम से जाना व पहचाना जाने लगा। जैसे आपने देखा, फार्मर जो सबके लिए फल सब्जियां व अनाज उगाता है। देखें हमारा फार्मर क्या कर रहा है। हम्म मैं कुछ और फल और सब्जियां उगा लेता हूँ। मेरा इस औजार से काम आसान हो गया था ना। अब मैं बहुत सारे फल और सब्जियां उगा रहा हूँ। देखो, कुछ समय के बाद मेरी फसल तैयार हो गई है। अब मैं बहुत खुश हूँ। देखो, मेरे खेतों में मूली भी लगी है अरे और मैंने वाह! बहुत सारी सब्जियां भी उगाई है। देखो देखो, टमाटर, देखो देखो, सेब। मैं तो बहुत खुश हुआ भाई। उस औजार से तो मेरा काम बहुत आसान हुआ। आप सबने देखा। और सिर्फ इन्हीं को नहीं, हम सबको भी अलग अलग तरह के टूल्स और औजार चाहिए होते हैं। और आपको मालूम है ना, वो कौन बनाता है? टूल मेकर, ब्लैक स्मिथ, कॉपर स्मिथ। ठीक है, क्योंकि हमें अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टूल्स की जरूरत होती है। तो देखें हमारा जो टूल मेकर है वो क्या बना रहा है। चलो भाई, मैं कुछ और औजार बना लेता हूँ ताकि मेरे किसान भाई अपनी खेती में फसल कर सके और हम सब बहुत सारा अनाज खा सके। और आपको मालूम है, कुछ ऐसे औजार होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लकड़ी से बनानी होती हैं। और वो कौन बनाता है? कारपेंटर, जो हमें सुंदर सुंदर लकड़ी की चीजें बना कर देता है। देखिए हमारा कारपेंटर क्या कर रहा है। देखो बच्चों, देखो भाई, मैं लकड़ी काट रहा हूँ क्योंकि मुझे लकड़ी चाहिए होती है सामान बनाने के लिए। कुछ ना कुछ नया बनाना हो तो मुझे उसके लिए बहुत सारी लकड़ी चाहिए ना। तो देखो, मैं इस औजार से इस लकड़ी को काट रहा हूँ और फिर इसको कुछ शेप देकर बनाऊंगा। थैंक यू कारपेंटर भैया, आप तो बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं लकड़ी की। देखा बच्चों, इसी तरह धीरे धीरे बहुत सारे हेल्पर्स हमारी लाइफ में आ गए और जो हमें अलग अलग तरह से हेल्प करते हैं। अभी आप देखेंगे और कौन कौन से हेल्पर हमारी लाइफ में आए। ओहो, ये आंटी क्या कर रही हैं? ये तो कुछ मशीन पे कुछ काम करने की कोशिश कर रही हैं। आपको मालूम है, ये देखिए क्या है, ये कपड़ा। ये कपड़े को बुन रही हैं, वीवर हैं ये। जो हम लोग मम्मा साड़ी पहनती है, आप लोग ड्रेसेस पहनते हो, है ना? तो कोई कपड़ा बनाता है ना,
तो ये देखिए आंटी वही कपड़ा बना रही हैं और उसमें सुंदर सुंदर डिजाइन डाल रही हैं। देखा आप सबने? और देखें और कौन से हमारे हेल्पर्स हैं। ओहो, ये अंकल तो कुछ दीवार जैसा बना रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं? मेसन या मिस्त्री। ये हमारे जो भी हम जिन घरों में रहते हैं, हमारे घरों में भी दीवार है, छत है ना? तो कौन बनाता है वो? ये वाले अंकल। देखा वो धूप में खड़े होके, बारिश में खड़े होके हमारे लिए कितना सुंदर घर बनाते हैं। और कितनी मेहनत करते हैं। हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। अब नेक्स्ट देखें कौन सा हेल्पर आ रहा है। ओहो, ये कौन है? मुझे लगता है इनके पास जो टूल्स हैं ये तो प्लम्बर लग रहा है। जब हमारा नलका खराब हो जाता है, कभी किचन का सिंक, कभी बाथरूम का सिंक, कभी कोई और नलका, तो हम क्या करते हैं? हम प्लम्बर को बुलाते हैं कि प्लम्बर भैया जल्दी से आ जाइए, हमारे घर पानी नहीं आ रहा है, या हमारे यहाँ जो टैप है वो बहुत लीक कर रहा है। तो प्लम्बर भैया फटाफट अपने टूल्स लेकर आते हैं और हमारा टैप ठीक कर देते हैं। थैंक यू प्लम्बर भैया। ओहो, ये कौन है? ये तो मुझे लग रहा है कुछ शू जैसा बना रहे हैं। आपको मालूम है ये कौन है? इन्हें हम मोची कहते हैं या कॉबलर कहते हैं। जो भी आप शूज पहनते हो, मम्मा स्लीपर्स पहनती हैं, पापा भी स्लीपर पहनते हैं, ये कौन बनाता है? कॉबलर या मोची, है ना? जब आपके कोई शू खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो मम्मा बोलती है ना कि मैं कॉबलर के पास जाके उसको ठीक कराती हूँ। देखा, ये आपके लिए ये वाला काम करते हैं। थैंक यू कॉबलर भैया। ये अंकल तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं अपनी यूनिफॉर्म में। और इनके हाथ में क्या है? मुझे लग रहा है ये कोई लेटर लेकर आए हैं हमारे घर। और आपको मालूम है ये कौन है? ये अंकल हैं पोस्टमैन, है ना? जो हमारी पोस्ट लेकर आते हैं। जो नानी, दादी, चाचा, बुआ सब दूर दूर रहते हैं ना, वो हमें, अभी आप सबने देखा था ना राखी आई थी, तो सबकी बुआ ने, किसी के दीदी ने, सबने कहाँ से दूर दूर से राखी भेजी थी ना। और कौन लेकर आया था वो? पोस्टमैन भैया, है ना? और कोरियर भी होता है, उसमें भी कुछ भैया होते हैं, वो लेकर हमारे पास दूर दूर से सामान और लेटर्स और चीजें हमारे को दूर दूर से ला कर देते हैं। सो थैंक यू पोस्टमैन भैया, आप तो हमें बहुत हेल्प करते हो। ये वाले भैया क्या कर रहे हैं? ये तो हमें को लग रहा है कुछ स्विचेस वगैरह चेक कर रहे हैं। यहाँ तो लगता है इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम हो गई है और ये अंकल आके हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये कौन है? इलेक्ट्रिशियन, ठीक है ना? और जब भी हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, फ्यूज उड़ जाता है, कोई और कनेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम किसको कॉल करते हैं? इलेक्ट्रिशियन भैया को, है ना? और इलेक्ट्रिशियन भैया आके फटाफट अपने टूल्स के साथ, देखिए इनके पास टूल्स है ना, ये यूज कर रहे हैं ना, और उससे फटाफट हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब देखिए नेक्स्ट हेल्पर कौन आने वाला है। अरे, ये अंकल कहाँ सामान लेके जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे घर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे घर का जो गार्बेज होता है ना, जो भी कूड़ा होता है,
वो लेकर जाते हैं और हमारे घर को, सिटी को, हमारी सोसाइटी को क्लीन करते हैं, है ना। तो इनको तो हमें रोज थैंक यू बोलना चाहिए। सबके घर में मॉर्निंग में आते हैं ना गार्बेज कलेक्शन वाले भैया, उनको हमें रोज थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट कौन आता है हमारे पास। अरे ये क्या हो गया। मुझे तो पीछे कुछ फायर दिख रही है। लगता है बिल्डिंग में बहुत ज्यादा फायर लग गई है और बहुत सारे लोग अंदर ट्रैप हो गए हैं। लेकिन इस टाइम हमें सबसे ज्यादा मदद कौन करते हैं? फायरमैन अंकल। देखिए फायरमैन अंकल अपने फायर ट्रक के साथ आए हैं और इनके फायर ट्रक में देखिए ये क्या है? होज है ना, जिससे वो पाइप है जिससे वो पानी डालते हैं। और जब इनके जोर से पानी डलता है तो हमारी क्या होती है? फायर बुझ जाती है और जितने भी सारे लोग अंदर ट्रैप होते हैं उनको ये सेव करते हैं, है ना। तो इनको तो हमें बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहिए। ये तो सबकी जान बचाते हैं। ओहो, ये अंकल क्या कर रहे हैं? ये तो कुछ बड़ी सी मशीन सी लगी हुई है और इनके हाथ में भी कुछ है। और आप देख रहे हैं इन्होंने सिर पे भी कुछ हेलमेट जैसा पहना हुआ है। मुझे लगता है कि ये बड़ी सी बिल्डिंग बनाने वाले हैं और इनके हाथ में पता है क्या है? उसका प्लान, कि मैं कौन सी रूम कहाँ बनाऊंगा, स्टेयरकेस कहाँ बनाऊंगा, ठीक है, और किचन कहाँ बनाऊंगा, टॉयलेट कहाँ बनाऊंगा, उसका इन्होंने पहले ड्राइंग बनाया है। और अब ये उस चीज को, उस बिल्डिंग को बनाने वाले हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक मेसन को देखा था ना, जो भैया हमारा दीवार बना रहे थे। ठीक है, तो उनको मालूम है कौन गाइड करता है कि कैसे बनाना है और कौन सा रूम कहाँ बनाना है? ये वाले अंकल, इनको हम कहते हैं आर्किटेक्ट, है ना। और इन्होंने मालूम है ये हेलमेट क्यों पहना हुआ है? क्योंकि जब आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, कुछ चीज बन रही होती है, तो थोड़ा सा एक्सीडेंट का भी डर होता है। हो सकता है आपके सिर पे कुछ पत्थर गिर जाए, तो हमें अपने आप को सेव करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहीं भी, जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, जब हम जाएं तो हमें हमेशा अपने हेड को कवर करके जाना चाहिए, जिससे कि हमको कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो, ठीक है। तो ये वाले अंकल का क्या नाम है? आर्किटेक्ट। वेरी गुड, लेट्स गो फर्दर। अब देखें कौन से हेल्पर आने वाले हैं। कौन है ये तो मुझे लगता है सभी जानते होंगे। ये बेबीज जो हैं स्कूल जाना चाह रहे हैं, लेकिन एक अंकल उनको हेल्प कर रहे हैं रोड क्रॉस करने में। तो ये कौन है? ट्रैफिक पुलिसमैन। वेरी गुड। पुलिसमैन होते हैं और जो ट्रैफिक का ध्यान रखते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो, है ना, कोई परेशान ना हो, भीड़ ना हो, जैम ना हो। तो वो कौन करते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन, है ना। और ट्रैफिक पुलिसमैन हम सबकी बहुत हेल्प करते हैं। पूरा दिन बाहर धूप में, बारिश में खड़े रहते हैं और हमको हेल्प करते हैं, है ना। जब हम अपने घरों में आराम से और अपनी कारों में आराम से जा रहे होते हैं ना एसी चला के, तब भी ये अंकल बाहर सड़क पर खड़े होके हमको हेल्प करते हैं, है ना। तो हमें तो इनको बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट मैम कौन सा दिखाती हैं। मनमीत मैम, खत्म हो गए हमारे हेल्पर्स क्या, या अभी हैं? अरे वाह, दूसरा भी आ गया। ओहो, ये तो मुझे कोई बेबी लग रहा है। अरे वाह, ये तो ऋषित है। और आपको मालूम है, देखिए वो क्या कर रहा है? अपने भैया के हेयर कट कर रहा है।
कौन बना है ये? बार्बर। वंडरफुल। ठीक है, तो बार्बर भैया हमारे लिए हेयर कट करता है ना। और पापा की कभी कभी बियर्ड भी बनाता है। ये वाले भैया बैठे हैं ना टूल मेकर वाले, और सबकी बियर्ड भी, और ये जो मुस्टैच है ना, वो भी बार्बर बनाता है। नेक्स्ट देखें आप कौन आ रहा है। लगता है ये तो भैया बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, पर भैया ये तो अपने घर की वॉल को पेंट कर रहे हैं। कौन है ये? पेंटर। और अपने घर को ये तो बहुत ब्यूटीफुल बना रहे हैं पेंटिंग करके। वेरी गुड, थैंक यू पर्व, थैंक यू फॉर मेकिंग योर हाउस सो ब्यूटीफुल। वंडरफुल। नाउ लेट्स सी हु इज कमिंग नेक्स्ट। वेरी गुड। आपको मालूम है हमने अभी फार्मर देखा था जो बहुत सारे फल और सब्जियां उगाता है, लेकिन हम सबके घरों में भी तो छोटे छोटे गार्डन होते हैं ना, जिसको कोई ध्यान रखता है। और आपको मालूम है वो कौन होता है? गार्डनर भैया। और जिसको हम क्या बोलते हैं? माली भैया। देखिए ये माली भैया, ये कौन है? ये तो नितिक लग रहा है। ये क्या कर रहा है? ये अपने घर का जो गार्डन है ना, उसका ध्यान रख रहा है, और हमारे घर को और गार्डन को और ब्यूटीफुल बना रहा है। थैंक यू गार्डनर भैया। अब हमने देखा था थोड़ी देर पहले एक आंटी हमारे लिए कपड़ा वीव कर रही थी। अब उन्होंने वीव तो कर दिया, हमारे पास कपड़ा भी आ गया, लेकिन मैं उस कपड़े को पहनूं कैसे? मुझे तो एक ड्रेस चाहिए, या मुझे एक शर्ट चाहिए, या एक पैंट चाहिए, या मुझे एक सूट पहनना है। तो मैं किसके पास जाती हूँ? मैं एक टेलर भैया के पास जाती हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा बेबी कौन है भाई? ये छोटा सा बेबी कौन है जो देखिए क्या कर रहा है? ये सोइंग मशीन के साथ कपड़ा स्टिच कर रहा है। ये शिवांश भैया छोटा सा टेलर बने हैं, और अपनी दादी के लिए देखो, दादी का मेजरमेंट ले रहे हैं और दादी के लिए सूट बना रहे हैं। थैंक यू टेलर भैया। वंडरफुल। मैम कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच। ओके, सो चिल्ड्रन, आप सबने देखा कि कितने सारे लोग हमें अलग अलग तरह से हेल्प करते हैं, है ना? और हमें इतने सारे काम करके देते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर अंकल हेल्प करते हैं, है ना? और जब हमें भूख लगती है तो आपको मालूम है कौन खाना बनाता है? घर पे तो मम्मा बनाती है, लेकिन आपको जब बाहर से कुछ लेना होता है तो एक शेफ होता है या कुक होता है जो आपके लिए खाना बनाता है। तो आपने देखा, और आप सबने जब आप स्कूल आते थे, अभी तो बहुत टाइम से आप स्कूल नहीं आए, लेकिन जब आप स्कूल आते थे तो एक बाहर अंकल खड़े होते थे जिनका नाम है बबलू भैया, है ना? उनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड भैया। और वो क्या करते हैं? वो हमारी बिल्डिंग को गार्ड करते हैं, जिससे कि कोई भी स्ट्रेंजर हमारी बिल्डिंग में नहीं आए और आप सब अंदर सेफ रहो। तो वो हमारे को इन सब चीजों से गार्ड करते हैं, है ना? तो आपको मालूम है ना, हमको सुबह सुबह जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें उन्हें गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। और जितने भी हेल्पर्स हैं आपकी क्लास में, हर की क्लास में एक दीदी होती हैं जो मंजू आंटी, सुशीला आंटी, रोशनी आंटी, है ना? वो सब कौन है? केयर टेकर्स हैं, है ना? तो हम सबको क्या बोलना चाहिए? उनको रोज थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए कितना सारा काम करते हैं, है ना? तो रोज वो हमारे लिए इतना सारा काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अभी आपने देखा, कोई हमारे लिए घर बनाता है, कोई हमारे लिए सब्जियां उगाता है, कोई हमारे लिए हमारा ध्यान रखता है कि हम बीमार नहीं पड़े। तो इतने सारे लोग। और आपने एक अंकल को देखा था ना, जो एक जगह से सामान दूसरी जगह लेके जा रहे थे, जिससे कि हमको पूरा टाइम सामान मिले, है ना? तो हम सबको बेबीज
इन सब हेल्पर्स को क्या कहना चाहिए? थैंक यू, है ना? तो जब आप रोज उनको थैंक यू बोलोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तो आज से हम सब ने ये प्रॉमिस करना है कि जो भी हमें हेल्प करेगा हम उसको क्या बोलेंगे? थैंक यू सो मच। जो गार्बेज भैया जब आपके घर से रोज कूड़ा लेकर जाएंगे ना, तो आप उन्हें क्या कहोगे? थैंक यू गार्बेज भैया, आपने हमारे लिए, हमारे घर को, हमारी स्ट्रीट को, हमारे सिटी को साफ रखने में हमें हेल्प कर रहे हो। और गार्डनर भैया भी जब आपके घर आएंगे तो आप उनको भी थैंक यू बोलोगे। यस, डू वी ऑल प्रॉमिस दिस? कैन वी ऑल शो आवर थम्स? यस। Ma'am, sorry to interrupt you. We are desperately waiting for the policeman. If you can just say a line. ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, पुलिसमैन का भाई वो दिखाया जा सकता है? मनमीत मैम, कैन यू शो दैट? ओके, सो डजंट मैटर, पुलिसमैन तो बहुत स्ट्रांग होता है और आपको मालूम है वो हमको पूरा टाइम हेल्प करते हैं, है ना? और कोई भी हमको थीफ होता है या कोई रॉबर होता है या कोई भी हमें परेशान करता है तो हमें पुलिसमैन जो होते हैं वो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, है ना? और पूरे सिटी में, पूरे हमारे जो भी टाउन है उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमको हेल्प करते हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करे, है ना? जब हमें कोई परेशान करता है तो हम जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं और वो इमीडिएटली हमको हेल्प करते हैं। देखो देखो, पुलिसमैन भी आ गया, अरे वाह! ये देखिए, पुलिसमैन अंकल के पास एक वॉकी टॉकी है जिससे ये सबको इन्फॉर्म करते रहते हैं फटाफट फटाफट। और इनके पास ये क्या है? हैंडकफ्स, जिसको हम कहते हैं हथकड़ी। और जो बहुत सबको परेशान करता है उसको ये हथकड़ी लगाकर कहाँ बंद कर देते हैं? जेल में, जिससे कि उनको पनिशमेंट मिले और उनको अपनी गलती समझ में आए कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे और गलत काम नहीं करेंगे, है ना? वेरी गुड, थैंक यू मनमीत मैम, wonderful. So today we all promise that we will always say thank you to everybody and anybody who helps us, right? Yes, good. Thank you so much. Thank you everybody. Thanks for a wonderful learning. Thank you so much.